ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ मैं। आज मैं दूंगी आप लोगों के कमेंट्सों के जवाब। तो दोस्तों, कई मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट आए और कई मेरे लिए नेगेटिव कमेंट आए। तो दोस्त, जानती हूँ कि मैंने कोई ड्रामा नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया है, क्योंकि जो मेरे आप लोगों के साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कभी ऐसा हो तब पता चलता है कि क्या होता है। और दोस्तों, मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है। बाकी खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। और अब इस विषय में कोई भी वीडियो नहीं बनेगी और ना ही मैं चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज का कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ मैं। आज मैं दूंगी आप लोगों के कमेंट्सों के जवाब। तो दोस्तों, कई मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट आए और कई मेरे लिए नेगेटिव कमेंट आए। तो दोस्तों, हर किसी का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता है। और जिन लोगों ने मेरा दर्द समझा कि मुझ पे उस टाइम क्या बीती होगी, तो उन लोगों के मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट आए। और जो लोग कह रहे थे कि ड्रामा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो दोस्तों, मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल पर क्या बीती है। जानती हूँ कि मैंने कोई ड्रामा नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया है, क्योंकि जो मेरे दिल पर बीती है मैंने आप लोगों को वही बताया है। जो मेरे साथ हुआ है तो सच्चाई मैंने आप लोगों को बताई है। और मैं क्यों झूठ बोलूँगी और क्यों उनके परिवार वालों को बदनाम करूँगी। सच्चाई है तो वो आपके सामने है और मैंने आप लोगों को बताई। और दोस्तों, एक का मेरे लिए कमेंट आया था कि अपने रिलेशन वालों के यहाँ गई थी, तो क्या खाली हाथ गई? और दोस्तों, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किसी के घर क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो आप लोग चुप ही रहे, फालतू के कमेंट करना बंद कीजिए। ना ही मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है या फिर मैंने नाम लेके सबके वीडियो में ये बोला कि उन्होंने मेरी चोरी की है। तो तब आप लोग बोल सकते हो कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तो मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने वो बताया कि जो मेरे पे बीती है, तो मैंने वही बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे पर्स में जितने भी पैसे रहे होंगे या अगर मेरे पर्स किसी के पास होगा, तो क्या उन पैसों से उनका ज़िंदगी भर का भरण पोषण हो जाएगा या फिर मेरा हो जाता। मगर आज की डेट में हर कोई अपने लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है। तो हमारे भी मेहनत के ही पैसे थे, और जिसके मेहनत के पैसे खोते हैं तो उसे दुख तो होता ही है। पर आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है, आप लोग कुछ समझ नहीं सकते हो कि क्या बीतती है दिल पे। और दोस्तों, मेरी भगवान से ये कामना है कि जो लोग ऐसे फालतू के कमेंट करते हैं कि देखना एक दिन तुम्हारे घर में भी कार्य होगा, तुम तब देखते हैं कि तुम कैसी जिम्मेदारी निभाते हो, ये वो सो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कभी ऐसा हो तब पता चलता है कि क्या होता है। और दोस्तों, मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, तब जाके अपनी सच्चाई सामने ला रही हूँ। और सच हमेशा कड़वा होता है, और आज की डेट में सच बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता है। और जो झूठ बोलते हैं, जो चापलूसी करते हैं, तो उन्हें सभी लोग पसंद करते हैं, मगर जो सच कहता है उन्हें कोई पसंद नहीं करता। और मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोलूं कि गलती किसकी है। और दोस्तों, मेरी गलती यही है कि मैंने विश्वास किया, बस मेरी गलती यही है। बाकी मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि मेरा पर्स कहाँ है, किसके पास है, ये कुछ नहीं जानती हूँ। मगर मैंने विश्वास करके उनके पास दिया था, जो मुझे वापस नहीं मिला। बस मैं इतना ही जानती हूँ, बाकी मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। और ये जब हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें नया कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे सबक मिल चुका है कि यूं ही किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और ख़ासकर आज की डेट में, ये पहले वाला ज़माना तो है नहीं, मगर कुछ चीज़ों से कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज के बाद मैं इस वाले टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। और मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों के कमेंट्सों के जवाब दे रही हूँ, कि आप लोग ऐसे फालतू के कमेंट ना ही करो तो अच्छा है। और दोस्तों, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है। तो दोस्तों, जिसके दिल को दुख होता है तो रोता भी वही है। और
रोना तभी आता है जब दिल को ठेस पहुंचती है। तो उस दिन मेरे दिल को भी ठेस पहुंची, और अब तो खैर मैं भूल चुकी हूँ। मुझे खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, और आज के बाद इस विषय में जो नहीं बनेगी कुछ नहीं। तो और दोस्तों, एक का कमेंट आया था कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, व्यूज के लिए कितना नीचे गिरोगी। तो मैं उसे ये जवाब देना चाहती हूँ कि गिरे हुई सोच तो तुम्हारी है और गिरे हुए तुम हो, क्योंकि जो ऐसा कमेंट करते हो कि बिना सच्चाई जाने किसी पे भी उंगली उठा लेते हो। तो दोस्तों, मैंने सच्चाई का साथ दिया है, और आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिना सच्चाई जाने किसी के लिए कुछ भी बोल देते हो बस। और आप लोगों के पास इतना मैनर्स है नहीं कि जब कहीं पे सच्चाई वाली बात आती है तो सच्चाई का ही साथ दो हमेशा। और सभी लोग कमेंट करने पे लगे हुए हैं कि व्यूज के लिए ड्रामा कर रही है, व्यूज के लिए रो रही है, और व्यूज के लिए ये हो गया, व्यूज के लिए वो हो गया। तो दोस्तों, जब तक यूट्यूब नहीं था तब भी हमने अच्छे से खाया, और जब यूट्यूब नहीं रहेगा तब भी अच्छे से खाएंगे। और मेरे संस्कारों में ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे अच्छे व्यूज के लिए किसी किसी पे उंगली उठाऊं। और मैंने सच बताया है, अपनी सच्चाई बताई है, और मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है या मुझे किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं नहीं कर सकती हूँ ये कुछ भी, क्योंकि मैंने सच्चाई का साथ दिया है और अपनी आप बीती सुनाई है। बाकी इसके सिवाय मैंने ना ही ड्रामा किया है, ना ही कुछ किया है। और दोस्तों, जो मेरे सपोर्टर हैं और जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है कि दीदी सच में आपके साथ गलत हुआ है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जिन लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट किए हैं, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अपने फालतू के कमेंट्स फेंकने मत आया करो, और और बात को गहराई से समझो, तब जाके कमेंट करो, और सोच समझ के कमेंट किया करो कि आप लोग क्या लिख रहे हो। और दोस्तों, एक कमेंट आया था कि अपने रिलेशन वालों के साथ घर घूम रही थी। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि जब वहाँ बारात घर में मेहंदी का फंक्शन था, तो हम लोग घर से अपना बैग लेके गए थे। तो उस टाइम मैं पर्स लेना भूल गई अपना। तो उसके बाद मुझे सुबह याद आई दूसरे दिन, जिस दिन बारात आनी थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। तो दीपा दीदी ने कहा कि यार नैन्सी की मम्मी तो यहाँ तैयार होके आ चुकी है, तो अब घर में कोई नहीं है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि चलो शाम को ले लूंगी पर्स। तो दोस्तों, आजकल सर्दियों का टाइम है तो जल्दी रात हो जाती है। तो इस शाम शाम यानी कि जब तक रात हुई तो विदाई नहीं हुई थी नैन्सी की। और नैन्सी की विदाई हुई रात को, यानी कि 6:30-7 बज गए थे शायद। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि जब मैंने मेहमान बन के जाना है किसी के घर में तो टाइम से निकलना ठीक रहेगा। तो नैन्सी की विदाई भी नहीं हुई थी और मैं अपने रिलेशन वालों के घर निकल चुकी थी। तो उस टाइम पैसे तो मेरे पास थे नहीं, मगर मैंने जो भी लेना था, जो कुछ लिया तो मैंने गूगल पे किया और मैं उनके घर निकल गई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह जब मैं घर निकलूंगी तो उस टाइम अपना पर्स ले लूंगी। और सुबह दोस्तों, जब मैं पर्स लेने गई तो मुझे पर्स नहीं मिला, और यही सच्चाई है। तो पता नहीं लोग कैसे कैसे कमेंट लिख रहे हैं कि अपने रिलेशन वालों के घर घूम रही थी, उनके लिए कुछ लेके नहीं गई, क्या लेके गई, पता नहीं फालतू के कमेंट कर रहे हैं। और सच्चाई, और दोस्तों, जब अपने आप पे बीतती है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। तब जाके दूसरों का दर्द पता लगता है कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा। और दोस्तों, जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। तो जब आप लोगों पे बीतेगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि अपना सामान खोने का दर्द क्या होता है। तो अभी तो आप लोग समझ नहीं सकते हो, आप लोग सोच रहे हो कि ड्रामा कर रही है, ये कर रो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मगर आप लोगों को भी एक बार झटका लगेगा, तो तब आप लोगों को समझ आएगा कि क्या दर्द होता है अपना सामान किसी अनजान जगह पे खोने का, और लाचारी मजबूरी क्या होती है। तो आप लोगों को भी पता चले कभी। तो दोस्तों, बाकी कुछ ना कह के, और बाकी खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। और अब इस विषय में कोई भी वीडियो नहीं बनेगी, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक में वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को समाप्त यहीं पे, और आज के बाद इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनेगी। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।